श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आने वाले 15 अक्टूबर 2024 को दिन मंगलवार भौम प्रदोष का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन आप किसी भी अपनी कामना पूर्ति के लिए, जैसे कि आपका कोई कर्ज हो गया, व्यापार में कोई दिक्कतें हैं, नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, धन प्राप्ति की समस्या हो, रोग कष्ट या पीड़ा बना रहता है जीवन में, तो इन सभी की कामना पूर्ति के लिए आपको भौम प्रदोष पर यह उपाय करना चाहिए। बताना चाहूँगी कि जब कभी भी भौम प्रदोष तिथि पड़ती है, अर्थात मंगलवार के दिन जब यह प्रदोष तिथि पड़ती है, तो इसे मंगलवारी प्रदोष तिथि या भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो जब भौम प्रदोष का योग बनता है, पड़ती है, तो भगवान शंकर काशी में निवास करते हैं और भौम प्रदोष जो होती है यह रोग मुक्ति, कष्ट पीड़ा के हरण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आइए हम इससे संबंधित एक उपाय को जानेंगे। मान लीजिए कि आपकी कोई भी कामना है, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, रोग बीमारी के कष्ट के लेकर के, या फिर किसी अन्य भी कामना से, या जो भी आपके मन की हृदय के भाव हों और आपको लगता है कि यह पूर्ण होना चाहिए, तो कुछ नहीं करिएगा। भौम प्रदोष जो कि हमें 15 अक्टूबर को शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन क्या करिएगा कि काले तिल ले लीजिएगा और काले तिल को साफ कर लीजिएगा। उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए और एक भी काले तिल के साथ सफ़ेद तिल नहीं होना चाहिए। और इसे ले करके आप क्या करिए कि उसे पीस लीजिए, किसी भी पत्थर शिला पर रख करके कूट लीजिए और कूट करके इसमें कोई भी चंदन, आपके पास पीला चंदन हो तो पीला मिला लीजिए, सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन ले करके एक कलश में या कटोरी में पीस कर ले लीजिए और चंदन मिला करके फिर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो यह चंदन मिला हुआ काली तिल को पीसकर आप किसी भी, या तो आप चाहें तो पहले काली तिल को भिगो दीजिए, फिर उसे पीस लीजिए और उसमें चंदन मिला लीजिए। चंदन मिलाकर फिर आप किसी भी अपने पास के शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके जो यह आप काला तिल और चंदन मिश्रित लेके जा रहे हैं, इस मिश्रण को हाथ में ले करके शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए। आप अपना नाम गोत्र बोल करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके हृदय के जो भाव हो, जैसी आपकी कामना हो, आप चाहते हो कि मेरी यह कामना पूर्ण हो। जैसा कि मंगलवार का जब प्रदोष तिथि होता है, तो यह मंगल देवता के नाम से मंगल प्रदोष तिथि है, तो भगवान शिव का तो दिन है ही, साथ में ही मंगलवार का जो होता है, मंगल देव जो हैं वह माता पृथ्वी के पुत्र हैं और मंगल देव भगवान शंकर के भी पुत्र हैं। तो यदि हम इस दिन कर्जे मुक्ति की कामना से भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही हमारा कर्जा भी चूकता है, क्योंकि मंगल देव हमारे कर्ज के देवता होते हैं, ऋण के देवता कहलाते हैं। तो आपको यह मिश्रित चंदन मिश्रित काली तिल का लेपन शिवलिंग पर कर देना है और मिश्रित करके अपना नाम गोत्र बोलकर आपके हृदय की जो भी कामना हो, रोग मुक्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति, व्यापार व्यवसाय या फिर किसी भी कार्य की सिद्धता के लिए लेपन करेंगे। और साथ में शुद्ध एक कलश जल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। तो जैसे ही आप जल को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वह तिल और चंदन का लेपन किया हुआ जल जैसे जैसे शिवलिंग से नीचे गिरता है, वैसे ही वैसे आपकी धीरे धीरे वह कामना पूर्ण हो जाती है। तो यह उपाय केवल आपको भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष तिथि पर ही करना है। अन्य समय पर या अन्य दिन की जब प्रदोष तिथि पड़ती है, तो इस उपाय को आप नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस उपाय में मूलता है कि जब मंगलवार भौम प्रदोष पड़े तभी आप इस उपाय को काला तिल समर्पित करने का उपाय करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उपाय कीजिएगा। बताना चाहूँगी कि इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुजी ने अपनी पुरुषोत्तम शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था, डे 4 की कथा में, तो उसी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में कुछ पूछना हो, मन में संशय लगे तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।